सब कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज हम बात करेंगे कि मनुष्य के शरीर में सबसे पावरफुल चीज़ जो है वो मन है, और हमारा मन जो चाहता है वो हमें प्राप्त होगा। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये हमारे जितने भी सक्सेस हुए हैं लोग और जो भी महान पुरुष लोग थे, उन्होंने सबने ये चीज़ कहा है कि जो हमारा मन चाहता है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कैसे? क्योंकि हर मनुष्य जीवन में अपने दुखों को तो नहीं चाहता, या उसका मन दुखों को तो आकर्षित नहीं करता, या उसका मन ये तो नहीं कहता कि मुझे दुख चाहिए। लेकिन फिर भी आज के जीवन में हर मनुष्य दुखी है। तो या तो ये बात गलत है जो महान पुरुषों ने कही है कि जो मन चाहता है वो हमें प्राप्त होगा, या हम गलत हैं। तो इसी चीज को देखने के लिए हम अपने मन को ऐसा कौन सा मंत्र दे जिससे जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाए। तो इसी के लिए मैं आपको छोटी सी एक कहानी सुनाऊंगी, एक कथा सुनाऊंगी, जिससे आपको पता लगेगा कि हमें हमारे मन को कौन सा मंत्र देना चाहिए कि जो हम चाहते हैं वो हमें प्राप्त हो। तो आइए देरी ना करते हम स्टार्ट करते हैं। हम अपने मन को ऐसा कौन सा मंत्र दे जिससे जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाए। तो इसी के लिए मैं आपको छोटी सी एक कहानी सुनाऊंगी, एक कथा सुनाऊंगी, जिससे आपको पता लगेगा कि हमें हमारे मन को कौन सा मंत्र देना चाहिए कि जो हम चाहते हैं वो हमें प्राप्त हो। तो आइए देरी ना करते हम स्टार्ट करते हैं। एक दिन एक व्यक्ति होता है, वो अपने जीवन से बहुत निराश होता है क्योंकि उसकी आर्थिक स्थितियां ठीक नहीं होती। वो ऑफिस जाता है तो वो परेशान रहता है, वो अपने परिवार में आती है तो कलह होती है, अपने बच्चों को देखता है, उनकी जो ज़रूरतें होती हैं वो पूरी नहीं कर पाता, परिवार की जो ज़रूरतें होती हैं वो पूरी नहीं कर पाता। तो वो अपने जीवन से बहुत निराश हो जाता है। कई बार इतना डिप्रेशन में चला जाता है, इतना ज़्यादा परेशान होता है कि वो आत्महत्या करने की सोचता है। लेकिन फिर वो अपने परिवार की साइड देखता है और सोचता है कि अगर मैं नहीं रहा तो मेरे परिवार का पालन पोषण कौन करेगा। तो ये सोचकर वो रुक जाता है और वो ऐसा नहीं करता। तो सभी के जीवन में एक ना एक इंसान, एक मनुष्य ऐसा ज़रूर होता है जिससे हम अपने दिल की बात कह सके, या हम उससे अपनी सारी बात शेयर कर सके। लेकिन ध्यान रहे, जिससे भी आप अपने दिल की बात कहें या अपनी फीलिंग्स रखें, वो आदमी आपकी फीलिंग्स का मजाक ना उड़ाए, उसका खिलवाड़ ना करे, वो आपको समझता हो। तो ऐसे ही वो व्यक्ति अपने दोस्त के पास जाता है, अपने मित्र के पास जाता है और उससे कहता है कि अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं अपने जीवन से हार चुका हूँ, तुम ही बताओ कि मैं ऐसा क्या करूँ जो मैं इन परिस्थितियों से बाहर निकल सकूँ। वो थोड़ा ज्ञानी होता है, तो उसका मित्र कहता है कि अगर तुम्हें जीवन जीना है सरल तरीके से और तुम चाहते हो कि जो तुम्हारा मन चाहता है वो तुम्हें प्राप्त हो जाए, तो इसका एक मंत्र होता है, जो मंत्र हमारे संतों के पास होता है। तुम संतों से जाओ और संतों से पूछो। वो कहता है ठीक है। वो ऐसे ही करता है, वो जाता है, संतों के पास जाता है, उसे बहुत संत मिलते हैं। कोई ये कहता है कि हवन करा लो तो तुम्हारे घर में जो नेगेटिव वाइब्स हैं वो दूर हो जाएंगी, पॉजिटिवनेस आ जाएगी, हो सकता है माहौल चेंज हो जाए। कोई संत होते हैं कि ठीक है तुम इतनी दक्षिणा दे दो और तुम्हारा काम हो जाएगा। उसने बहुत सारे संतों के पास गया, तरह तरह के संतों के पास जाकर उसने सब कुछ करके देख लिया, पर उसके जीवन में बदलाव नहीं आया। यहाँ तक कि जो उसकी आर्थिक स्थिति थी वो उसकी और नीचे चली गई और डाउन चली गई। तो एक छोटे से गांव में बहुत ही नामी संत थे, जिनके बारे में बहुत दूर दूर से लोग कहते थे कि सच्ची में ये जादू करते हैं और जो हम चाहते हैं वो हमें प्राप्त हो जाता है, ऐसा मंत्र देते हैं। तो ये सोचता है कि ठीक है, इतना धन तो मेरा चला गया, अब जितना भी बचा है ये भी खत्म हो जाएगा तो भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वैसे भी जिंदगी तो मेरी परेशान ही चल रही है। अब वो जाता है, वो संत अपने ध्यान में बैठे होते हैं तो उनके सामने जाकर बैठ जाता है, चुप उन्हें देखता रहता है। तो जैसे ही वो अपने ध्यान से उठते हैं, वो उस मनुष्य को देखते हैं,
उस मनुष्य को देखते ही संत समझ जाते हैं, क्योंकि संत बहुत ज्ञानी थे। संत समझ जाते हैं कि ये परेशान है। तो संत पूछते हैं कि बताओ तुम्हें क्या समस्या है। तो व्यक्ति कहता है कि मुझे किसी ने बताया था कि जो मन चाहता है हमें वो प्राप्त हो जाता है, इसका मंत्र केवल संतों के पास होता है। तो मैं आपको जो आप चाहते हो मैं वो सब आपको दे दूंगा, किंतु बस मुझे वो मंत्र दे दीजिए। संत कहते हैं ठीक है, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। तो वो व्यक्ति कहता है कि प्रभु जो आप चाहते हैं मैं आपको देने को तैयार हूँ, केवल बस मुझे वो मंत्र दे दीजिए। आप जितना धन मांगेंगे मैं आपको धन दे दूंगा, आप जो कहेंगे मैं वो दे दूंगा, बस आप मुझे वो मंत्र दे दीजिए। संत कहते हैं कि ये कलयुग है, इसमें कितना भी धन तुम मुझे दो, मुझे धन से कोई लाभ नहीं है, मुझे धन नहीं चाहिए, मैं तुम्हें मंत्र दे दूंगा। वो व्यक्ति कहता है कि ठीक है। संत कहते हैं लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें मंत्र दूंगा, तुम्हें उसका जप करना है और फिर तुम्हें अगले दिन मेरे पास लौट के आना है। वो व्यक्ति कहता है ठीक है आप दीजिए। तो संत कहते हैं कि तुम्हें इस मंत्र का जप करना है कि मेरे पास दुनिया की जो भी मुझे चीज चाहिए वो मेरे पास है, मैं संतुष्ट हूँ अपने जीवन से, मैं खुश हूँ अपने जीवन से। वो ये कहता है कि इतनी सरल बात, ये तो मैं बहुत आसानी से जप कर सकता हूँ, इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, वो खुश हो जाता है कि पहला मंत्र मिला है मुझे। तो वो जैसे ही जाने लगता है कि संत उसको पीछे से आवाज देते हैं और कहते हैं कि सुनो, लेकिन तुम्हें इस मंत्र के बीच बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए, बंदर को अपने दिमाग में भी मत लाना। तो वो व्यक्ति कहता है कि और कहते हैं कि अगर तुम्हें बंदर दिखाई दे तो तुम उससे पीठ फेर के निकल जाना, मतलब बंदर आना ही नहीं चाहिए तुम्हारे ध्यान में। तुम्हारी अगर जो मंत्र मैंने दिया है वो खंडित हो जाएगा अगर बंदर आ गया तो। व्यक्ति कहता है कि ठीक है, आज तक तो मैंने कभी बंदर मेरे सामने क्या मेरी सोच में भी नहीं आया, मेरे सपनों में भी नहीं आया, तो अब कैसे आ जाएगा। वहां से व्यक्ति चल देता है। चलते चलते थोड़ी आगे जाता है कि उसे एक पेड़ पे बैठ के बंदर केला खाता हुआ दिखता है। वो उसे दिमाग से निकाल देता है, वो और आगे चलने लगता है। लेकिन उसके दिमाग में एक बात बैठ जाती है कि संत ने क्यों ये बात कही कि बंदर नहीं आना चाहिए। बंदर 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 पे इतना उसने फोकस किया, इतना गौर डाला कि उसके दिमाग में मंत्र की जगह बंदर बैठ गया। वो बंदर को ही, यहाँ तक कि उसका मंत्र जो वो कर रहा था वो भी उसका रुक गया और बंदर पे ध्यान केंद्रित हो गया। वो अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि बंदरिया मुझे भोजन लगा दे। उसकी पत्नी दोबारा बोलती है कि आप ये क्या कह रहे हैं। वो कहता है कि आज तक मेरे ख्यालों में, मेरे सपनों में बंदर नहीं आया, लेकिन उन संत ने कहा कि उस मंत्र के बीच में बंदर नहीं आना चाहिए, ना जाने मुझे क्यों सब बंदर दिखाई दे रहे हैं। अब वो इस बात से परेशान हो जाता है। अगले दिन जाता है संत के पास, सामने जाकर बैठता है, हाथ जोड़ता है और कहता है कि प्रभु मैंने सब कुछ करा, मंत्र आपने इतना अच्छा दिया, मैं जप कर रहा था, किंतु ना जाने मुझे अब बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि आपके पीछे जो पेड़ पर बंदर बैठा है मुझे वो भी दिखाई दे रहा है, मुझे और कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मुझे आप भी दिखाई नहीं दे रहे, बस मुझे वो बंदर। कि हम जो चाहते थे हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास ऐसा नहीं है, हमारे पास वैसा नहीं है, उसके पास तो इतनी अच्छी बाइक है हमारे पास नहीं है, उसके पास तो इतना अच्छा फोन है हमारे पास नहीं है। हमें लेना है, हमें लेना है। हमारा मन जो है दुख को पकड़ के बैठ जाता है कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास जो है हम उसमें संतुष्ट नहीं है। हम उस पे गौर नहीं करते कि हमें इस चीज को, इस मंत्र को जो हम चाहते हैं उस मंत्र पे फोकस करना है। हम बंदर पे फोकस करते हैं, दुखों पे, कि जो हमारे पास नहीं है हम उस पे फोकस करते हैं।
इसलिए हम परेशान रहते हैं। और जो एक गोल सेट कर लेते हैं, फिर चाहे बंदर जा रहा हो, हाथी जा रहा हो, या किसी ने कह दिया है कि कोई बंदर जाए तो उसे देखना मत, मतलब ही नहीं है। कोई कोई बंदर जा रहा है, अगर कोई अपने ध्यान में मग्न है तो फिर बंदर जाए या हाथी जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको पता है उसको कहाँ जाना है। तो यही हमारे मन का मंत्र है कि हम उसे वही चीज बोले और वही चीज ध्यान में रखें, हमारा मन इधर उधर ना भटके। हम जो जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, हम पूरा ध्यान केंद्रित उस चीज पर कर दें तो हमें वो चीज प्राप्त हो जाएगी। और जीवन में होती भी है। आप किसी चीज को ठान के देखिए, लेकिन ठानिएगा भी कौन सी चीज, जिस चीज को आप प्राप्त कर सकते हो, जिसके लिए आप मेहनत कर सकते हो। ऐसी चीज नहीं कि आपने बिना मेहनत के आपको कोई भी चीज मिल जाए, ऐसा नहीं होता। आप वही चीज मांगे जिसके लिए आप मेहनत करके आप उसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं है। तो ये हमारे मन का मंत्र था। बंदर पे ध्यान ना केंद्रित करते हम अपने जीवन से संतुष्ट हैं, इस बात पर ध्यान केंद्रित कीजिए। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस आपको इसी तरह मिलती रहें। और अगर आपको इस कहानी से समझ में आया है और आप इसे अपने जीवन में उतारेंगे तो अवश्य आपको भी वो चीज़ प्राप्त होगी जो आपका मन चाहता है। और अगर ये स्टोरी आपको पसंद में आई हो तो कमेंट में करके मुझे ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।